नमस्कार दोस्तों, ये मित्र ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी फाइनेंस करवाकर एक नई बाइक लेने की सोच रहे हैं, यानी सीधे शब्दों में कहे तो किस्तों पर बाइक लेने की आप सोच रहे हैं, तो आप ये वीडियो पहले ज़रूर देख लो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 वो महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ जो आपको एक न्यू बाइक लेने से पहले ज़रूर देख लेनी चाहिए। क्योंकि इन फाइनेंस वालों का चक्कर इतना खतरनाक होता है कि अगर आप इन फाइनेंस वालों के चक्कर में एक बार पड़ गए तो आपका निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो आप 5 मिनट निकाल कर ये वीडियो देख लीजिएगा। जब भी आप न्यू बाइक फाइनेंस करवा कर लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे पहले दोस्तों, महत्वपूर्ण बात है, और यह बात अगर आप एक न्यू बाइक लेने की सोच रहे हैं और फाइनेंस के चक्कर में आप जाने की सोच रहे हैं, तो आप इस बात को एक बात सबसे पहले तय कर लीजिए और यह काम आपको करना ही है। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात आपके लिए क्या रहने वाली है, अगर आप जिस भी बाइक को खरीदने की सोच रहे हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप स्प्लेंडर प्लस लेने की सोच रहे हैं, डीलक्स गाड़ी, जो भी आप गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आप उस बाइक की शोरूम पर जाकर रेट मालूम कर लें। यह काम आप 2 तरह से कर सकते हैं। उस बाइक की रेट आप या तो ऑनलाइन किसी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, जो भी आप बाइक अभी खरीदने की सोच रहे हैं उसकी अभी मार्केट में रेट क्या है। दूसरी बात यह है कि इन बाइक की रेट में भी अलग अलग फर्क रहता है, तो आप अपने आसपास के 2 शोरूम पर जाकर उस बाइक की रेट पूछिए, तो आपको जो रेट है वो मालूम हो जाएंगी कि अभी जो आप बाइक खरीदने की सोच रहे हैं उसकी रेट क्या चल रही है। तो इससे आपको एक फ़ायदा यह होगा कि आप जब भी फाइनेंस कंपनी में जाएंगे बाइक लेने के लिए, तो आपसे वो फाइनेंस वाले बाइक की रेट ज़्यादा बताएंगे, तो आपको मालूम हो जाएगा कि यह रेट कितनी ज़्यादा बता रहे हैं। सबसे पहले आपको ये एक काम कर लेना है। इसके बाद दोस्तों, दूसरा भी महत्वपूर्ण बात है, यह काम भी आपको करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप जो भी बाइक लेने की सोच रहे हैं और जिस भी कंपनी से बाइक का फाइनेंस करवा रहे हैं, तो आप उस कंपनी से एक बात यह पूछ ले कि हम आपकी कंपनी से अपनी बाइक का फाइनेंस करवा रहे हैं, तो आप हमसे कितनी प्रतिशत की दर से ब्याज लेंगे। क्योंकि बहुत सी कंपनियों का 10%, 12%, 15% तक का ब्याज होता है, और अगर आप पूछेंगे नहीं तो इससे ज़्यादा भी ब्याज, ये क्योंकि ये फाइनेंस कंपनियाँ होती है, ये प्राइवेट कंपनियाँ होती है जो आपसे बहुत ज़्यादा ब्याज भी वसूल कर लेती है। तो आप ये दूसरा काम एक बार ज़रूर पूछ ले जब भी आप बाइक का फाइनेंस करवा रहे हैं, तो कि आप हमारे से कितना प्रतिशत का ब्याज ले रहे हैं। तो आपको इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप बाइक का फाइनेंस करवा कर खरीद रहे हैं, तो सबसे पहले आपको मालूम हो जाएगा कि आपका जो ब्याज दर है वो कितनी लग रही है। 2 काम हो गए। तीसरा काम देख सकते हैं आप, यह रीपेमेंट वाला कर लीजिएगा। आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आसान शब्दों में बता दूं कि रीपेमेंट का मतलब यह है कि जब भी आप बाइक खरीद रहे हैं, तो आप उस समय जितनी भी राशि आप फाइनेंस कंपनी को जमा करवा रहे हैं, तो आप उस जितना भी पैसा आप जमा करवाएंगे उसको आप कागज़ में भरवा लीजिए। अपने सामने पूरा काम करना है आपको, जितने भी फॉर्म है आपको अपने सामने ही भर लेना है। यह काम भी आपको कर लेना है, क्योंकि फाइनेंस कंपनी वाले बोल देते हैं कि सर आप इतना पैसा जमा करा दीजिएगा, हम बाद में यह काम पूरा कागज़ का डॉक्यूमेंट का काम हम अपने आप कर लेंगे, लेकिन आपको अपने सामने ही है पूरा काम करवा लेना है। आगे बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण समस्या रहती है इन फाइनेंस कंपनियों की, पेमेंट बाउंस चार्ज। यह बहुत ज़्यादा हो जाता है दोस्तों। कई बार होता है क्या है कि हमारे घर पर किसी की बीमारी हो जाती है, या हम भी किसी वजह से बीमार हो जाते हैं, या बहुत से काम ऐसे हो जाते हैं जिनकी वजह से हम बाइक की किस्त जमा नहीं करवा पाते हैं। इससे हमारी 1 या 2 महीनों की बाइक की किस्त वो ड्यू हो जाती है। तो इससे आप ये पूछ लीजिएगा कि एक बार इस बात की भी आपको जानकारी ले लेनी जरूरी है कि अगर हमारी बाइक की किस्त ड्यू हो गई तो आप कितना हमारे से चार्ज करेंगे। क्योंकि इन फाइनेंस कंपनियों का इतना गहरा चक्कर होता है कि जब आपकी बाइक की किस्त ड्यू हो जाती है तो ये आपसे बहुत ज़्यादा चार्ज करेंगे, जिससे आप बच जाएंगे। कि आप पहले ही आप इस बात को पूछ ले कि अगर हमारी किस्त ड्यू होती है तो आप हमारे को बता दीजिए कि आप कितना हमारे से चार्ज एक्स्ट्रा लेने वाले हैं। आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं कि पुट डेट इन ऑल डॉक्यूमेंट। या इसकी भी बात करें दोस्तों, जो भी आप डॉक्यूमेंट अपनी बाइक का फाइनेंस करवा रहे हैं उस समय जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी दे रहे हैं, तो आप उनके ऊपर जिस दिन आप ये डॉक्यूमेंट दे रहे हैं
उस दिन की आप अपने सिग्नेचर के साथ उस दिन की आप दिनांक जरूर लिख दें, ताकि आगे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो उससे आप बच सके। इसी के साथ दोस्तों लास्ट टॉपिक की बात करें तो आपको हिडन चार्ज के बारे में भी पूछ लेना है। इन कंपनियों के हिडन चार्ज बहुत ज़्यादा होते हैं। ये पहले जब आप बाइक अपनी फाइनेंस करवा रहे हैं उस समय आपको ये हिडन चार्ज का नाम नहीं लेंगे, आपको उस समय बताएंगे नहीं कि हमारे हिडन चार्ज इतने रहने वाले हैं। तो एक बार आप फाइनेंस कंपनी वालों से यह बात पूछ ले कि आपके जो हिडन चार्ज है वो आप हमारे से पहले ही बता दो, क्योंकि हम इस झमेले में पड़ने नहीं चाहते। क्योंकि जब आपका फाइनेंस पूरा होने वाला रहेगा, आपकी बाइक यानी फ्री होने वाली है और आप फाइनेंस कंपनी से अपने आरसी लेने जाएंगे, तब आपको ये हिडन चार्ज बताएंगे, यानी 2-3 हज़ार रुपये आपसे एक्स्ट्रा ऐड लेंगे। तो आपको करना क्या है, जितने भी हिडन चार्ज है उसके बारे में आप जब भी बाइक को फाइनेंस करवा रहे हैं उस समय ही आपको कंपनी से पूछ लेना है कि आप अपना हिडन चार्ज हमारे को सर पहले बता दीजिए, ताकि आगे जाके आपके साथ किसी प्रकार की ठगी न हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह पॉइंट आप समझ गए होंगे। जब भी आप नई बाइक फाइनेंस करवा कर लेके जाएंगे तो आप इस चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और आपसे किसी प्रकार की फाइनेंस कंपनी इन बातों का अगर आप ध्यान रखें तो किसी प्रकार की ठगी भी आपसे नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।